अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ साइंस ग्रेड 6 उसका गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूं। तो इंशाल्लाह इन सवालों में से आपके पेपर में काफ़ी सवाल आएंगे, इसलिए अच्छे तरीके से इनको याद कर लें। सवाल भी शेयर करूंगा, जवाब भी शेयर करूंगा। तो चलते हैं पहले सवाल की तरफ। तो देखें जी, पहला सवाल है राइट एनी 3 सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स बोथ। तो इसका आंसर भी साथ लिखा हुआ। कार्बोहाइड्रेट्स की आप हेडिंग देंगे मार्कर के साथ और नीचे पेन के साथ लिख देंगे राइस, ब्रेड एंड पोटैटोज। और इसी तरह प्रोटीन की हेडिंग दें और नीचे लिख दें मिल्क, चिकन एंड एग्स। के बाद दूसरा सवाल है जी राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटीन। तो इसकी आप हेडिंग दें कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन और नीचे आप पेन के साथ लिख दें ये 4 कंपोनेंट के नाम, 4 एलिमेंट के, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी। तो फंक्शन ऑफ इंसुलिन की हेडिंग दें और नीचे लिखें इंसुलिन इज द केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर पैनक्रियाज, इट हेल्प्स टू रिड्यूस ब्लड शुगर। इसके बाद अगला सवाल है डिफाइन सेल एंड गिव 3 एग्जाम्पल। तो इसकी आप हेडिंग दें डेफिनेशन और फिर लिखें सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अ सेल, नहीं ऑफ अ लाइफ लिखें और एग्जाम्पल लिखें स्किन सेल, द बोन सेल, द नर्व सेल। इसके अलावा भी आ सकते हैं वाइट ब्लड सेल, द रेड ब्लड सेल, द मसल सेल, लेकिन आप यही 3 एग्जाम्पल याद कर दें। इसके बाद अगला सवाल है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम की हेडिंग दें इट हेल्प्स द प्लांट टू ऑब्जर्व वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द सोइल। उसके बाद शूट सिस्टम इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वाटर, फूड मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग सीड्स। इसके बाद अगला सवाल है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑर्गेनेलिज आइडेंटिफाई विच आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल एंड विच आर प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल। सेल वाल, क्लोरोप्लास्ट और सेंट्रियोल। तो आप सेल वाल के आगे लिख दें प्लांट सेल, क्लोरोप्लास्ट के आगे लिख दें प्लांट सेल और सेंट्रियोल के आगे लिख दें एनिमल सेल। तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है हाउ फैट्स मेंटेन बॉडी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो मेंटेन बॉडी फंक्शन इसकी हेडिंग दें और नीचे ये सारा आंसर जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा आपने लिखना है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर का आपसे ये पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद अगला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार एंड प्लैनेट। तो आप स्टार की हेडिंग दें अ ह्यूज ऑब्जेक्ट विच एमिट्स इट्स ओन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड स्टार। उसके बाद आप प्लैनेट की हेडिंग दें सम ऑब्जेक्ट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। तो इस तरह आपका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है राइट द नेम ऑफ एनी 4 प्लैनेट्स। तो 4 प्लैनेट्स की हेडिंग दें, नीचे लिख दें मरकरी, अर्थ, जुपिटर, नेपच्यून। ठीक हो गया, तो ये आंसर होगा इस सवाल का। उसके बाद अगला सवाल है व्हाट इज रिमोट सेंसिंग। तो आप रिमोट सेंसिंग की हेडिंग दें द स्टडी ऑफ द अर्थ फ्रॉम ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स इज कॉल्ड एज रिमोट सेंसिंग। तो इस तरह ये आंसर भी होगा। उसके बाद अगला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की हेडिंग दें द मैन मेड सैटेलाइट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट, फॉर एग्जांपल स्पुतनिक। उसके बाद नेचुरल सैटेलाइट द प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज विच आर फाउंड नेचुरली इन द स्पेस आर कॉल्ड नेचुरल सैटेलाइट, फॉर एग्जांपल एस्टेरॉयड्स। तो इस तरह ये सवाल भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद अगला सवाल है राइट एनी 3 नेम्स ऑफ समर प्लांट्स एंड विंटर प्लांट्स बोथ। समर प्लांट्स के अंदर टोमाटो मतलब टमाटर, कुकम्बर, खीरा, ब्रिंजल, बैंगन। और विंटर प्लांट्स के अंदर कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली और टर्निप, शलजम। तो इस तरह ये जवाब भी होगा। इसके बाद अगला सवाल है डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट बिकम द मैग्नेट सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके बाद अगला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये पहले भी हो चुका है। उसके बाद अगला सवाल है डिफरेंशिएट बिटवीन परमानेंट एंड टेम्पोरेरी मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट द मैग्नेट्स विच डू नॉट लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजीली आर कॉल्ड परमानेंट मैग्नेट्स, फॉर एग्जांपल फेराइट। उसके बाद टेम्पोरेरी मैग्नेट्स द मैग्नेट्स विच लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इजीली आर कॉल्ड टेम्पोरेरी मैग्नेट्स, फॉर एग्जांपल आयरन पीसेस। इसी तरह स्टील पीसेस भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। उसके बाद अगला सवाल है राइट डाउन एनी 2 यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। तो यूजेस ऑफ मैग्नेट्स की आप हेडिंग दें आ क्रेन लिफ्टिंग हैवी आयरन ऑब्जेक्ट्स बाय मैग्नेट्स। मतलब जो क्रेन चीज़ें उठाती है ना भारी भारी, वो मैग्नेट्स की मदद से उठाती है। और दूसरा इट इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बेल विच वी यूज इन आवर होम्स। जो हमारे घरों के दरवाजे पे घंटी लगी होती है उसमें भी मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है नेम अ फ्यू कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की हेडिंग दें और नीचे ये लिख दें इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्विच, बैटरी, वायर। उसके बाद अगला सवाल है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड मिक्सचर। आगे या फिर डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर और आगे डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पहले जो मैंने आपको सवाल बताए उनके जवाब भी बताए थे, इनके जवाब नहीं बता रहा। लेकिन देखिए जो पहला सवाल है ना कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस, ये पेज नंबर 90 पे है। और जो दूसरा होमोजीनियस हेटेरोजीनियस मिक्सचर का ये 81 पे है और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का 83 पे। और ये तीनों सवाल चैप्टर नंबर 7 से आए हुए हैं आपकी बुक के, तो इसलिए अच्छे तरीके से इनको भी याद कर लें। इसके बाद मजीद ये सवाल आपको मैंने बता दिए एटॉमिक नंबर, मैथ नंबर, उसके बाद नेम एंड सिंबल ऑफ नोबल गैसेज, यूजेस ऑफ कंपाउंड, उसके बाद पार्टिकल
पार्टिकुलर थ्योरी ऑफ मैटर जिसके 5 पोस्टुलेट हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन MP एंड BP मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद एक्टिविटी 3.2 है, तो ये पेज नंबर 37 पे है, तो इसको भी आपने करना है। उसके बाद टेबल 3.1 जो है विटामिन उसके सोर्सेज और उसके फंक्शन से रिलेटेड है, ये भी करना है। और स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, आपको फूल का स्ट्रक्चर बनाना और उसको लेबल करना भी आना चाहिए। तो ये वाला आपका पेपर का पोर्शन था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।